महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। आज सभी भगवत प्रेमियों को, भक्तों को, वैष्णवों को, श्रद्धालुओं को श्री मिथिलेश कुमारी, श्री जनक नंदिनी, श्री राम राजा सरकार की प्राण प्रिया उन रानी सुनैना की सुता और उन जनक की जनकात्मजा वैदेही, मानो समस्त चर अचर जीवों की जगत जननी,
और समस्त सहचरी वृंदों की प्राणाधार आज श्री भूमिजा धरानंदिनी श्री जानकी मैया के प्रागट उत्सव की सभी को अनंत कोटि मंगल बधाई, मंगल बधाई, मंगल बधाई, बधाई हो भगवान, बधाई हो। आज श्री जानकी मैया का प्रागट उत्सव। मिथिला में तो कहते हैं, मिथिला में कहते हैं हमारे माई जनक लली को राज, स्वामिनी सेखी टहल चाकरी और टहल बेकाज, इनके रस बस, क्या कहते हैं, हमारे माई जनक लली को राज है, स्वामिनी सेखी टहल चाकरी और टहल बेकाज, इनके रस बस अवध छैल रित सकल भूप सरताज, और सिया सखी कछु कहत न आवे बड़ो गरीब निवाज, हमारे माई जनक लली को राज। ऐसी इन विदेह राज जनक नंदिनी, उन भूमिजा कन्या उन धरानंदिनी का आज प्रागट्य उत्सव। उन जनक नंदिनी जी, उन श्रेया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि प्रणाम करते हुए देखो हरि शरणम। अभी तो अपने श्री रामचरितमानस की कथा, थोड़ी सी कथा भी आगे लेके चलेंगे, और फिर श्री किशोरी जी श्री लाडली जी का। आज बहुत बड़ा दिन है, श्री जानकी नवमी। अच्छा चलो जी, पहले रामचरितमानस की ओर चलेंगे। बोले श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। देखो उधर प्रभु भी तो आनंद में है, क्योंकि आनंद कंद बिलोक दूलहु सकल सिय हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्बु उमगे सुअंग पुलकावली छई। प्रभु तो द्वार पूजे के लिए आए, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परछन चली। बर तो है, दूल्हा तो है, दूल्हे का परछन तो है, पर ब्रह्म बर आज दूल्हे के रूप में साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म आया है, पर सगुण रूप से आया है। सब ब्रह्म बर परछन चली। परछन का अर्थ ही होता है न्यौछावर, आरती की साज। आरती की लौ में सर्वस्व का समर्पण करके प्रभु की न्यौछावर की जाती है। ऐसे मधुर गान, मधुर निशान, नगाड़े, पुष्पों की बरसात, क्या शोभा है उन मिथिलाधिपति महाराज जनक के द्वार पर। महारानी सुनैना को बड़ा सुख, बड़ा आनंद हुआ। जो सुख भाष्य महात्मन देखि राम भरवेश, सो न सकहीं कहीं कल्प सत सहस शारदा शेष। ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसा आनंद हुआ कि मानो नेत्रों से जल बरसने वाले हैं। पर यह भी तो पता पड़ती है ना कि अगर जल बरसेंगे तो इस मंगल में अमंगल का सूचक होगा, तो उन नेत्रों से बरसने वाले जल को नेत्र के कोनों में ही रोक लेती हैं, बरबस रोक लेती है और परछन करती हैं। प्रभु की द्वार पूजा होती है, परछन करहीं मुदित मन रानी। अरे यहाँ तो महामोद है। गदगद होकर आनंद से विह्वल होके पुलकित गात रोमावली खड़ी है। भीतर हृदय में आनंद हिलोरे मारता है और भगवान श्री राम का परछन करती हैं रानी सुनैना। और इतना ही नहीं, वेद विहित जितने भी कुल के आचार हैं, वंश की परंपरा है, जो भी मंगल कृत्य हैं, कीन भली विधि सब व्यवहार हो, वो सब भी व्यवहार, लौकिक हो वैदिक हो, सब व्यवहार भी वहां किया गया। और अब तो जैसे ही लौकिक व्यवहार हुआ, पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावणे परहि विधि नाना। अब तो भगवान श्री राम को मंडप की ओर ले जाना चाहेंगे। अब तो
5 तरह के बाजे बजते हैं, कुछ ताल हैं, कुछ झांझ हैं, कुछ नगाड़े हैं, कुछ फूंक के बजाए जाते हैं जैसे शंख है, और कुछ झांझ होती है उनको रगड़ के बजाया जाता है, नगाड़ों को पीट के बजाया जाता है, कुछ के तार छेड़ कर बाजे बजाए जाते हैं, शहनाई को भी फूंक कर बजाया जाता है। तो पंच शब्द धुनि मंगल गाना, 5 तरह के वाद्य अचानक बज पड़े और वस्त्रों के रत्नों से मंडित वस्त्रों के पावड़े तरह तरह से अब द्वार पूजा से मंडप की ओर। अच्छा, पहले तो वहां खूब आरती करी आरती अर्घ तेने देना। अर्घ तो बड़ा खास है ना, बड़ा आवश्यक होता है अर्घ देना। खूब प्रभु की आरती भई है और अर्घ दिया गया है, और सब करते हुए प्रभु को विवाह के मंडप में लाया गया है। राम गमन मंडप तब कीना। प्रभु श्री राम मंडप में, विवाह के मंडप में गमन किए हैं। तो प्रभु तो चले हैं, पर वहां तो दशरथ सहित समाज विराजे। महाराजा दशरथ जी अपने समाज के साथ, परिकर के साथ विराजमान है। उनकी जो शोभा है वैसी शोभा तो कहीं किसी की है ही नहीं। क्योंकि प्रसंग आया था ना, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भई प्रीत न थोरी, पुनि राम ही बिलोक ही हरसे, नृप ही सराहे सुमन तिन बरसे। आज तो महाराजा दशरथ जी का जो भाग्य है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, भाग्य विभव अवदेश कर देव देख देव ब्रह्मादि, उनका भाग्य, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य चक्रवर्ती जी महाराज का देखकर ब्रह्मादि देवता भी हजारों हजारों मुखों से मानो प्रशंसा करते हैं। अपने जीवन को, अपने जन्म को व्यर्थ मानते हैं। ऐसी शोभा महाराजा दशरथ जी की हुई है। और जो कुछ भी करते हैं ना महाराजा दशरथ जी, देखो, गुरु ही पूछ करे कुल विधि राजा, सब कुछ गुरु आज्ञा में। चले संग मुनि साधु समाजा, तो जब चले और मंडप में पहुंचे तो कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। दशरथ में विवाह के मंडप में महाराजा दशरथ जी की जो शोभा भई है, वो क्या पूछ रहा है। तो महाराजा दशरथ जी जब विवाह के मंडप में पहुंचे, उनका उस समय वैभव ऐश्वर्य देखकर तो जितने लोक के लोकपति है ना, विभव बिलोक लोकपति लाजे, वो सब लज्जित होते हैं। और समय समय पर देवता लोग फूलों की बरसात करते हैं, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं। मानो अब तो मिथिला नगरी नीचे और ऊपर आकाश में सब जगह शोर, ऐसा कोलाहल मचा है, अपना पराया कुछ सोचता नहीं है। ऐसे नगाड़ों की, ये जो पंच शब्द की बात आई, ऐसे नगाड़ों के बीच में यही विधि राम मंडप ही आए। प्रभु जैसे ही मंडप में आए, अर्घ दे आसन बैठाए। प्रभु को स्वर्ण रत्नों से, मणियों से, माणिक्यों से जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। और जैसे ही विराजमान किया, आरती करी प्रभु की। बैठारी आसन आरती कर, निरख भर सुख पावई। भाई इनका तो जो दर्शन कर ले, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने आरंभ में ही कह दिया था, आनंद कंद बिलोक दूलहु। ये तो आनंद गंध है, रोम रोम से आनंद बरस रहा है, क्योंकि आनंद उनके आनंद दाता। तो अब इनके दर्शन, अरे आनंद का दर्शन हो जाए, पर जीव की कौन सी आनंद की अवस्था, 16 प्रकार के आनंद होते हैं, कौन से आनंद की अवस्था शेष रहती है। तो बैठारी आसन आरती कर, निरखि बर सुख पावही। प्रभु का बर वेश में दर्शन करके तो मिथिलावासी ही नहीं, वो आकाश में जितने देवता हैं सब एक ऐसा सुख पाते हैं, ऐसा आनंद पाते हैं, मानो चिर स्थायी।
और जैसे ही प्रभु मंडप में बैठे, वहां तो वस्त्रों की, मणियों की, भूषणों की, अलंकारों की न्यौछावर होने लगी। न्यौछावर कर करके लुटाने लगे प्रभु को। न्यौछावर लेने के लिए तो वहां नाव है, बारी है, भाट है। नाव तो हम सब जानते हैं, बारी उनको कहते हैं जो ब्याह में ना पत्तल दोने, ये सब बनाने के, करने कराने के सब काम करते हैं, कलश वलश बनाते, ये सब काम इनका होता है। भाट है, तरह तरह से वंशों का, रघुवंश का, सूर्य वंश का, महाराजा दशरथ जी का यश सुनाने वाले, वहां तरह तरह के नाच दिखाने वाले नट हैं। ये सब राम निछावर पाए। जितनी वस्त्र, मणियों की, वस्त्रों की, भूषणों की न्यौछावर होती है ना, प्रभु के मंडप में बैठते ही आरती होने के बाद अर्घ दिया, आरती किया, विराजमान किया, और दर्शन कर करके सब आनंद में गदगद होते हैं और तरह तरह से प्रभु की न्यौछावर करते हैं, लुटाते हैं। लूटो, पाओ, जन्म जन्मांतर के फल पाओ। आज परमात्मा के दर्शन से जीव को क्या प्राप्त नहीं हो रहा है मिथिला में। जब ऐसी लुटावन हुई तो ब्रह्मादि देवताओं की लार टपकी कि देखो ये तो अब बात हाथ से आगे जा रही है। अब ये आकाश में अपने अपने विमानों पर स्थिर रहने से बात बनेगी नहीं। अब तो मंडप में पहुंचो। देखो ये हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारे यहाँ की जो देवांगनाएं हैं, देव वधुएं हैं, ये सब पहले ही कपट से स्त्रियों का वेश धारण कर करके जनकपुर की इन स्त्रियों के साथ मिल गई हैं। इन सौभाग्यवती स्त्रियों में उनके साथ बिना मतलब मुंह चला चला के गान भी करती हैं, और हम लोग अभी तक अपने विमानों पर आकाश में चढ़े बैठे। अब देर करने का काम नहीं है, अब तो मंडप में चलो, हमें भी चलना है। तो ऐसा विचार करके ब्रह्मादि सुरबर विप्रवेश बनाए कौतुक देखहि। उस मिथिला नगरी में, उस विवाह मंडप में, विवाह यज्ञ में अब जो आनंद, प्रभु के विवाह मंडप में आसीन होते ही जो आनंद उमगा, जो आनंद उमगा, देवता, ब्रह्मादि देवता भी अपने को आकाश में रोक नहीं सके, सब आ गए। तो आए कैसे? इनकी देवांगनाएं, देव वधुएं तो जब आई तो उन्होंने जनकपुर की स्त्रियों में ही अपना रूप जाकर मिला लिया। पर ब्रह्मा आदि जब देवता आए, श्रेष्ठ सब देवता आए, वो सब ब्राह्मणों के वेश में आए। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए कौतुक देखई। विवाह का कौतुक, हास्य, विनोद, प्रयास, तो सब देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर ही आनंद लेंगे। अब तो यहाँ सब ब्राह्मणों के वेश में आ गए। और जैसे उन रघुकुल के कमल, रघुकुल को, मानो रघुकुल जैसे कमल हो तो कमल को तो प्रफुल्लित करता है सूर्य, रघुकुल के सूर्य के समान भगवान आलोकित हो रहे थे। उनका दर्शन कर करके सब अपने जीवन का फल, अपने जीवन का फल पाते हैं, स्वयं को कृतार्थ और धन्य धन्य मानते हैं। सबको नाऊ, बारी, भाट, भट, सबको प्रभु की न्यौछावर मिलती है और ये सब प्रसन्न होकर खूब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो न्यौछावर होती है सिर झुकाकर नमन करके उसको स्वीकार करते हैं, हृदय से बड़े हर्षित होते हैं, बड़े गदगद होते हैं। और इतने में ही जनक जी महाराज मिले हैं महाराजा दशरथ जी से। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। जो वेद की मर्यादा है, जो लोक की मर्यादा है, उन सब रीतियों को, मंगल कृत्यों को विवाह के मंडप के संपन्न करते हुए महाराजा जनक जी उन चक्रवर्ती जी महाराज से मिले और अति प्रीति मिले। जनक दशरथ अति प्रीति, बड़े प्रेम से, अनन्य प्रेम से मिले, गदगद कंठ होके मिले, हृदय में आनंदित होकर मिले। मानो हृदय में वो आनंद, वो हृदय में वो आनंद समाता नहीं है। मिलत महादो राज विराजे, ये तो राजा क्या है, तो महाराजा हैं। ये दोनों ऐसे मिले कि उसकी भी उपमा कहीं खोजकर मिलती नहीं है शारदा को। इन समय ही उपमा और आने, इनके समान समधि भी कहीं नहीं हुए और ना आगे होने के हैं। इनकी कहीं कोई उपमा शारदा को मिली ही नहीं। ऐसे मिले ये दोनों कि इन दोनों समधियों का मिलन देखकर देवताओं के शरीर में पुलकावली छा गई। जो ब्राह्मणों के वेश में मंडप में उतर आए हैं, वहां पर भी आके पुष्पों की बरसात करते हैं इन दोनों पर, और इन दोनों के वंशों का ब्रह्मादि देवता गुण गाते हैं, यश गाते हैं, इनकी कीर्ति गाते हैं। सुमन बरस जस गावन लगे देवता,
सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। अरे वो तो कहते हैं जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई हमने बड़े ब्याह देखे और सुने। जग बिरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। लेकिन सब भांति से बिल्कुल समाज, बिल्कुल ऐश्वर्य वैभव और समाज एक समान, ऐसे समधि तो हमने आज ही देखे। बिल्कुल एक दूसरे को टक्कर देने वाले, कोई किसी से कम नहीं, सम समधि देखे हम आजो। मानो दोनों तरफ अवधवासी हूं या मिथिलावासी हूं, प्रीति अलौकिक दुख दिस माची। क्योंकि देवता, ब्रह्मादि देवता जब ब्राह्मणों के शरीरों में आकर ब्राह्मणों का वेश धारण करके जब ये प्रशंसा करते हैं तो उस प्रशंसा को मिथिलावासी भी सुनते हैं, उस प्रशंसा को अवधवासी भी सुनते हैं और उनको इतना आनंद होता है। प्रीति अलौकिक दुख दिस माची, बड़ा प्रेम उमड़ गया अयोध्यावासियों में, मिथिलापुरी के लोगों में। क्यों? देव गिरा सुनी सुंदर साची, देवताओं की वाणी सुनी, बड़ी सुंदर, बड़ी सच्ची, सबको बड़ा आनंद हुआ। देखो राम जी का जो ब्याह हुआ वो ब्याह तो कभी कहीं हुआ नहीं, पर इतना आनंद है, इतना आनंद है इन दोनों समधियों के मिलने में। महाराज चक्रवर्ती जी महाराज, महाराज जनक ऐसे प्रेम से मिले हैं, इतने प्रेम से गदगद है के मिले हैं कि अभी तो इनको प्रेम से हृदय से लगे ही रहने दो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इनको गदगद कंठ से, हृदय से एक दूसरे के हृदय से लगे ही रहने दो। हम लोग तो उन जगत जननी, उन भूमिजा कन्या, उनके प्रागट्य की ओर चले। हमारे माई जनक लली को राज, हमारे माई जनक लली को राज, स्वामी ने सिय की टहल चाकरी और टहल बेकाज। इनके रस बस अवध छैल नित, सकल भूप सिरताज। सिया सखी कछु कहत न आवे, बड़ो गरीब निवाज। हमारे माई जनक लली को राज। सो हमारी प्यारी प्यारी करुणामयी, दयामयी, कृपामयी श्री जानकी मैया की प्रागट्य उत्सव, इस परम पावन मंगल उत्सव की सभी प्रेमियों को अनंत अनंत शुभकामना, बधाई। ये तो मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रिया जनकात्मजा वैदेही, सबकी प्राणाधार है ना। जय हो, सबकी प्राणाधार। क्या है? जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा नीरे मलमति पाऊं। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा नीरे मलमति पाऊं। इन मिथिलाधिपति की कन्या, भूमिजा कन्या जनक नंदिनी, श्रीधारा नंदिनी, भगवान पूर्ण परात्पर ब्रह्मा
भगवान श्री राम जी की भार्या जगत जननी माँ जानकी के प्रागट्योत्सव पर्व के इस महान पर्व, परम पावन पर्व जानकी नवमी पर सभी को हार्दिक बधाई, आनंद, मंगल। महाराजा जनक जी ने यज्ञ किया था जल के अभाव में। यज्ञ का अर्थ था भूमि का शोधन, भूमि के पृथ्वी की सत्वता को बढ़ाना, उसके सत्व गुण को बढ़ाना। तो ये कार्य तो श्रम साध्य होता ही है, परिश्रम तो होता ही है, हल चलाना है। तो जितनी यज्ञ की भूमि होती है, संपूर्ण यज्ञ की भूमि तो जोतनी पड़ती है, और ये कार्य भी यजमान को स्वयं करना पड़ता है। मानो महाराज जनक महर्षि शतानंद अपने गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य की सन्निधि में, उनको यजमान को स्वयं करना है, संपूर्ण यज्ञ की भूमि को जोतना है। पर इतना कुछ करना नहीं पड़ा महाराज जनक को। करना पड़ता है, पड़ता ही है, पर ऐसा कुछ करना पड़ा नहीं। क्यों? उन्होंने तो अभी कुछ फेरे ही लगाए थे, उनके हल ने वहां थोड़ी रेखाएं ही खींची थी अभी, कि अचानक हल्का जो अग्रभाग है उसको शीत कहते हैं, किसी वस्तु से टकराया। पर जब टकराया ना, तो ऐसा लगा कि आकाश का जो मार्तंड है ना, वहां भूमि से बाहर आने वाला है। इतना प्रकाश, और उस प्रकाश में तेज नहीं, देखो ना कैसी विलक्षणता है। इतना प्रकाश और इस प्रकाश में कोई तेज नहीं, तेज के बजाय शीतलता है उस प्रकाश में। पर ऐसा प्रकाश उस भूमि से फूटा मानो 100,000 चंद्रमा एक साथ प्रकट होना चाहते हैं। ये भी उपमा कोई उपमा है नहीं वस्तुतः। अब कोई कहे कि 100 करोड़ जुगनू मिलके सूर्य के प्रकाश की समता कर लें, ये तो बात हास्यास्पद ही है, और क्या है, और नहीं है कुछ। यथा भूमि तलोत्पन्ना जानकी च यथा हिसा सीता तत्क्षणु विप्रेन्द्र वर्णयामि तवानघ दस्यास्यो रावणो नाम तपस्तपन्तु मनो तथे। हल्का जो अग्रभाग था कुछ फेरे लगाते ही ऐसी वस्तु से टकराया मानो आकाश का अनंत प्रकाश उस भूमि से फट कर बाहर आना चाहता है। पर बड़ा शीतल प्रकाश, बड़ा ही शीतल प्रकाश। इतना ऐसा दृश्य अभी दर्शन नहीं हुआ उन भूमिजा कन्या का। विप्रों ने मंत्र पाठ आरंभ कर दिए, शंख की ध्वनि के शब्द आकाश में ही गूंजने लगे, देवताओं के वाद्य आकाश में ही गूंजने लगे, देवताओं का जयनाद आकाश में आरंभ हो गया। निरंतर, जिसको अजस्र कहते हैं ना, निरंतर पुष्पों की बरसात। और हल चलाया क्यों था? बरसात हो जाए। और जैसे ही पुष्पों की बरसात हुई ना, उन पुष्पों की बरसात के साथ ही वो जो बादलों की घनघटा है ना, उमड़ती हुई बिल्कुल छा गई चारों तरफ। ऐसा लगता था बड़े वेग से, प्रबल वेग से बरसात प्रारंभ होने वाली है कुछ ही क्षणों में। किसी को कुछ नहीं मिथिला में समझ आता। भीतर से, धरती के अंदर से
100,000 चंद्रमाओं से बढ़कर प्रकाश शीतलता बिखेरता हुआ, और ऊपर से आकाश से शंख की ध्वनि, देवताओं के बाजे और जयनाद का घोष, निरंतर पुष्पों की बरसात, वो घनघटा उमड़ती हुई छा गई। बड़ी भयंकर बरसात होगी, बड़े बादल घिर के आए, क्या पूछना है, आनंद छा गया। और महाराजा जनक के साथ जो लोग हैं वो ब्राह्मण तो मंत्र पाठ करने लगे। इतने में महाराज शीरध्वज जनक तो चौंक गए। भीतर से इतना प्रकाश मानो पृथ्वी को फाड़ के कुछ बाहर आता है, और ऊपर से ऐसा जयघोष, ऐसी पुष्पों की बरसात, ऐसे बादल की घनघटा छा गई। महाराज जनक तो ऐसा चौंके, हल को उठाकर दूर फेंक दिया। और जैसे ही हल को उठाकर दूर फेंका, एक तरफ तो फेंकने की क्रिया थी, दूसरे तरफ दृष्टि तो वो जो धरती फटी थी मानो वहां पर गई। वहां पर वो क्या देखते हैं कि उस स्थल को, जहां पर देखने से वो प्रकाश, अत्यंत विलक्षण प्रकाश प्रकाशित हो रहा था ना, उन पराशक्ति का प्रादुर्भाव, उन पराशक्ति का प्राकट्य, उस प्रकाश, करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर शीतल करने वाले उस प्रकाश से उन परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति ने प्रादुर्भाव किया। महाराज शीरध्वज जनक के हल से, हल का जो अग्रभाग है शीत, वो टकराया था ना उस कुंभ से, उस घड़े से, जिसमें बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों महर्षियों का ही क्यों, संपूर्ण पृथ्वी के ब्राह्मणों का, संपूर्ण गौ माताओं का, संपूर्ण देवताओं का, संपूर्ण ऋषियों मुनियों का, संपूर्ण धर्म का तेज अंश रखा गया था रावण के कर के रूप में। वो टकराया, शीत से टकराया, तो श्री सीता महारानी प्रकट हुई। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, हो जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की। अब आप कहेंगे राम जी कहाँ से आ गए? ये दो है ही नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खन्ना। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी। देखो ये तो लीला का विस्तार होना है ना, जब वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा सगुण रूप से परब्रह्म अवतरित हुआ है, तो ये पराशक्ति के बिना कहाँ लीला होनी है? ये दो तो है ही नहीं, ये तो एक ही एक तत्व है। महाराज जनक ने देखा कि वहां तो हल्के अग्रभाग से जो रेखा बनी थी, उस रेखा में एक अत्यंत सौंदर्य, सौकुमार्य कह लो, उसकी साक्षात मूर्ति नवजात बालिका अपने नन्हे कर, अपने नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे चरण हिलाती है और महाराज जनक की ओर देखती है। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव
रसिकेश मोर। एतत्ते कथितं विप्र सीता जन्म गई, सीता जन्मैक कारणम और श्रुत्वै तत्सर्व पापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस जन्म के प्रसंग को सुनकर मनुष्य के कहने सुनने से मनुष्य के सब अरे मानो संसार में पुनर्जन्म होता ही नहीं। मानो क्या ये बात कही गई है, जनक दुहित्र जन्म श्रावयित्वा तु श्रुत्वा न पुनरिह जन्म प्राप्नुयात पुण्यवाक्षस। ऐसा विलक्षण महाराज जनक तो आश्चर्यचकित, एक अनंत सौंदर्य अनंत सौकुमार्य की साक्षात मूर्ति, नन्ही सी बालिका, नन्हे नन्हे हाथ नन्हे नन्हे चरण हिला रही है और महाराज जनक की ओर वात्सल्य से देखती है। महाराज जनक तो इतने उल्लसित हो गए, क्या कहूं, दौड़कर अंक में उठा लिया उस नवजात कन्या को और आनंद में विह्वल हो गए, खुले चरणों से चलने लगे। महारानी सुनैना के समीप पहुंचे और कहते हैं, हे देवी, इस भूमिजा कन्या को संभालो, अब ये हमारी पुत्री है। बोलिए श्री जनकात्मजा की जय, श्री विदेह नंदिनी की जय, श्री राजनंदिनी की जय। चूंकि अब देखो ना, महाराज जनक कहते हैं, हे सुनैना, ये हल्के अग्रभाग सीत से प्रकट भई है, सो इसका नाम सीता होगा। बोलिए श्री सीता मैया की जय। और इतना होते ही अपनी उस नवजात बालिका और अपनी राजवंशी राज रानी महारानी सुनैना के साथ रथ पर तुरंत विराजमान हो गए। और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस बालिका का जात कर्म संस्कार अभी अभी राज भवन में ही होगा। चलो राज सदन। तुरंत रथ पर सवार हुए रानी सुनैना के साथ और राज सदन की ओर महाराज जनक चल पड़े। और इतना ही नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा, आप तो चलो राज सदन, हम तो चलें जातकर्म संस्कार करने, और देवराज इंद्र को अवसर दो ना, यहां से चलो ना, अब पावन धारा की बरसात करके आपके राज्य की सेवा करेंगे देवराज इंद्र। और महाराज जनक तो रथ में बैठे क्या, बैठते रथ में बैठते बैठते वर्षा प्रारंभ हो गई। प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, वह मुहूर्त धन्य हो गया जब शिरध्वज जनक ने भूमिजा कन्या को प्राप्त की। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। देखो, उत्सव तो बार बार आते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में जब मंगलाचरण किया और श्री जानकी मैया की वंदना करनी थी, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये तो भगवती धरानंदिनी है ना, सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अच्छा, नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु और शतरूपा जी ने तपस्या की, भगवान को पुत्र के रूप में चाहा, भगवान का दर्शन चाहा। तो भगवान का दर्शन चाहा ना, परमात्मा का दर्शन चाहा। वस्तुतः उन दोनों ने ब्रह्म का दर्शन चाहा, पर वो जब ब्रह्म प्रकट हुआ, आप देखो, जब वो ब्रह्म प्रकट हुआ तो प्रकट कैसे हुआ, वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुणखानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी भ्रकुट बलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। सोई राम बाम दिस सीता सोई। सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। महाशक्ति स्वरूपा श्री जानकी मैया का तत्व स्वरूप इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। बाम राम बाम दिश बाम भाग शोभति अनुकूला राम बाम दिश सीता सोई। बिल्कुल पता चलता है उन परम प्रभु से सदैव ही ये जगत जननी अभिन्न स्वरूपा है, वो पर ब्रह्म है, ये पराशक्ति है। माता सती ने जब परीक्षा ली भगवान राम की, सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भाता।
सती जी ने देखा, अरे अभी तो हम देख रहे थे ये जानकी जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, विरह में थे, इनको विरह व्यापा था। अब तो कौतुक देखती हैं, अरे भगवान तो बड़े खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं ना। आगे राम सहित श्री भ्राता, राम जी के साथ भाई तो हैं, श्री जी भी हैं। आगे राम सहित श्री भ्राता, श्री जी हैं, राम जी हैं और भाई लक्ष्मण हैं। और फिर पीछे देखती है, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, पीछे भी दिखते हैं, राम जी दिखते हैं भाई के साथ, और सिय सुंदर वेशा, उनकी छवि, वो तो आदि शक्ति छवि निधि जगमूला है। और जब विलक्षण प्रभाव प्रभु ने दिखाना चाहा उनको, तो क्या देखती हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, सब सेवा में लगे हैं, सब सिंहासन पर श्री राम जानकी विराजमान है। और देखे शिव विधु विष्णु अनेका, वहां तो लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं सेवा में, और लाखों में किसी का प्रभाव किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं, अमित प्रभाव एक ते एका। तो जब लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम जानकी की सेवा में, तो भैया सती जी आप अपने को भी खोज लो। वो क्या देखती हैं, सती विधात्री इंदिरा, इंदिरा ये नारायण की, ये महालक्ष्मी, और सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी, और विधात्री ब्रह्मा जी की भी, सावित्री जी, सब सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। अमित का गिनती नहीं है, वो कितनी है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं, इनकी भी गिनती नहीं है। और अनुपम सौंदर्य है, एक से बढ़कर एक, जैसे जैसे देवता वैसे वैसे उनकी शक्तियां। पर जे देखे जाता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे। देवता तो खूब थे अलग अलग, लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश, लाखों सती, लाखों विधात्री, लाखों इंदिरा, पर अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। भगवान से सीताराम की जोड़ी तो वही थी, एक ही एक जोड़ी थी, दूसरी नहीं थी। जब वनवास का प्रसंग आया, प्रभु ने सोचा कहाँ इनको वन में ले जाएं, बड़ा अपयश होगा। जानकी मैया ने प्रभु से कहा था, देखो तत्व चिंतन करें, थोड़ा सावधान होकर श्रवण करेंगे। पुराणों में आया, आज के दिन श्री जानकी मैया का तत्व चिंतन अवश्य करना चाहिए। वनवास में प्रभु जा रहे थे, माता कौशल्या का आग्रह है जानकी न जाएं, तो प्राणों को कुछ अवलंबन सहारा मिल जाए। श्री जानकी मैया प्रभु, अब उनको महारानी कौशल्या को क्या पता है ये पर ब्रह्म और पराशक्ति। तो जानकी मैया ने प्रभु से कहा, एक बात बताओ। और कहा क्या, माता के आगे तो कह नहीं सकती ये बात, कहा श्रृंगवेरपुर में सुमंत्र जी के लिए, सुमंत्र जी के सामने, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तजे रहते छाह की में की। प्रभा जाए कह भानु में आई, कह चंद्र का चंद तजी जाए। मानो श्री जानकी जी इस बात को असंभव बतलाने के लिए कहती हैं, अरे कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, शरीर के जाने पर शरीर की छाया को रोका नहीं जा सकता। प्रभु करुणामय परम विवेकी, आप विचार करो, आप तो करुणा के सिंधु हो, तन तजे रहत छाह किमिछे की। प्रभा जाई कहाँ भानु बेहाई, कहाँ चंद्र का चंद तजी जाए। तो शरीर जाए और छाया ना जाए, अरे ऐसा प्रयास करना तो व्यर्थ प्रयास होगा ना। ऐसा 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 स्वरूप है, बिल्कुल भाव यह है कि अभिन्न स्वरूप है। जबकि महाराजा दशरथ जी ने पहले कह दिया था कि जानकी जी भी अगर लौट आवे, फिरहु तो सबकर मिठाई खवारू, मानो प्राण बच जाएं। अरे प्राण कैसे बच जाएं, शरीर से छाया अलग होने की संभावना हो, अलग चल सके तब तो। मानो महाराजा चक्रवर्ती जी महाराज की आज्ञा पालन की असमर्थता दिखाई। पर बात ये नहीं है, श्री जानकी जी का यहां तात्पर्य था, मेरी क्या सामर्थ्य है जो उन श्री कृपालु भगवान से मैं एक क्षण के लिए भी विलग हो जाऊं। ये आज्ञा का अनादर नहीं है चक्रवर्ती जी के, ये तो कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य ही नहीं है, शरीर की सामर्थ्य है क्या कि छाया को अपने शरीर से अलग कर दे।
तो मैं अपने कृपालु इन करुणा निधान प्रभु से एक क्षण भी अलग हो कैसे सकती हूं? कदापि नहीं हो सकती। मानो प्रभु श्री राम से अलग होकर श्री जानकी जी जीवित रह नहीं सकती। अरे जहां सूर्य होगा सूर्य की किरण तो होगी, उसको कैसे अलग कर लोगे? मानो जहां श्री राम है वहां श्री विदेह नंदिनी तो होंगी ही, उनको कैसे अलग कर लोगे? श्री वाल्मीकि रामायण में एक जगह रावण के प्रति श्री जानकी जी कहती हैं, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभायता। सूर्य से उसकी किरणें दिन में अलग रह नहीं सकती, रात में चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग रह नहीं सकती। बात तो ये दोनों उदाहरण दे दिए, दोनों उपमा दे दी। बिल्कुल पता पड़ता है कि श्री सिया जी तो दिवस हो चाहे रात्रि हो कभी भी श्री राम जी से अलग हो नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में इनकी वंदना में कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बन्नहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐश्वर्य सूचित होता है, वाम भाग शोभित अनुकूला। अरे इनके चरण भी तो ऐश्वर्य का संबंध रखते हैं। भगवान श्री राम श्री सियाजू का जो अवतार रूप है वो तो माधुर्य विग्रह है, लीला चरित्रों की सिद्धि के लिए है। राम बाम दिस सीता सोई, ये सोई शब्द बड़ा ही रहस्यमय है। यहां पर राम बाम दिस सीता सोई, सोई कौन है भाई? ऐश्वर्य स्वरूप का वर्णन हुआ है। दोनों का ऐश्वर्य स्वरूप को ऐक्य, उनको एक सिद्ध किया गया है। प्रथम चरण तो उन्हीं आदिशक्ति जगतमूल छब की खाने श्री अनुकूल स्वरूप है। ये तो नित्य भाग में शोभा पाती है। अगर श्रीमन नारायण भगवान की बात करें तो पर स्वरूप है, बाकी अनेक जो भगवान शिव ब्रह्मा जी भगवान विष्णु अंश रूप से उपजते हैं। आया ना एक चौपाई आई थी आरंभ में, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश तेनाना। राम जी के तो रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ठीक उसी तरह उन आदि शक्ति, उन जगत जननी, उन करुणामयी दयामयी कृपामयी के अंश से अगणित अगणित अनगिनत गुणों की खान, अनगिनत उमा, अनगिनत रमा, अनगिनत ब्रह्माणियां उत्पन्न होती रहती हैं। मानो जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से जगत की उत्पत्ति पालन संहार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ध्यान दो, ये उत्पत्ति पालन संहार नहीं करती, उत्पत्ति पालन और जगत के संहार के लिए शक्तियों को प्रकट करती हैं। ये तो सर्वोपरि महाशक्ति इसी जगत जननी, उन ब्रह्म की पराशक्ति पार्श्व भाग में मनु जी महाराज ने दर्शन किया। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरे मोर यह माया। महर्षि वाल्मीकि जब चित्रकूट में मिले और दर्शन किया भगवान श्री राम जानकी का, क्या कहा महर्षि वाल्मीकि ने? श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। ये युग माया है, महामाया है, पराशक्ति है ब्रह्म की, ये ब्रह्म से बिल्कुल अभिन्न है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालक हरत रुख पाए कृपा निधान की। बंदे बरद वल्लभाम, इनके सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी पहुंचे अत्यंत छोटे शिशु के रूप में हो जाते हैं। रावण को सुंदरकांड में फटकार लगाई थी, सुन दशमुख खगोत प्रकाशा कबहु के नलनी करे विकासा। ये तो सर्व जगत की मूल स्वरूपा है, स्वयं जगत की मूल है। वहां बैठे बैठे भी और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई।
बसई नगर जेहि लक्ष्य करे कपट नारी वर वेश तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। बड़ी सुंदर नारी धर्म की तो अवतार काल में देखो भगवान राम की कथा दिव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। पर श्री जनक नंदिनी की जो कथा है ना, इनका जो चरित्र आया है ना श्री राम चरित्र में, वो अत्यंत दिव्य है। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खान सुशील विनीता जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवत चरण कमल मन लाई। क्या क्या उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता जगदम्बा संतत मन दिंदा जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव रसोई राम पदार बिंद रति करत स्वभाव न कोई। बोले श्री जगत जननी मैया की जय। हाँ बोलो, कितना रस कितना आनंद। कहने का भाव है श्री सीता जी तो सदा भगवान श्री राम की सन्निधि में ही रहती हैं और उनकी सन्निधि में रह के समस्त अनंत विश्व सृष्टि को आनंद देती हैं। उनकी अंश से वो सब शक्तियां प्रकट होती हैं जो समस्त देहधारी जीवों की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं। मानो संपूर्ण सृष्टि को उन आदि शक्ति जगत जननी भगवती भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा जगत नंदिनी श्री लाडली जी के किशोरी जी के प्राकट्य उत्सव की अनेकों अनेक अनंत मंगल बधाइयां। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपाली रे मलमती पाऊं। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल श्री राम राघव रसिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव